जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरि हंसाय, नमो सीताय, नमो हरिहराय, नमो वज्राय, नमो नमः शिवाय। चित्स्वभावाय भावाय दस मिनट लेट हो गए, क्या करना है? 10 मिनट कट करेंगे। ऑफिस जाने वालों को आप होता हो तो शांति से निकल जाए, ठीक है? 10 मिनट अच्छा लगेगा। दूसरी बात, जिसमें जरा भी तकलीफ 20% हो तो नीचे बैठ जाओ। 100% तकलीफ हो तो कुर्सी में बैठना समझो। नहीं तो 5 बार ऊपर बैठो, फिर नीचे बैठो, ऊपर बैठो, 15 दिन में सही हो जाओ, ठीक है? प्रवचन के आखिरी में आपको घुटने सही करने का इलाज बता दूंगा। जितनी ताकत है पहले नीचे बैठना चाहिए, फिर नहीं तकलीफ हो ऊपर बैठो। पैर खराब करने की भावना नहीं रखना, असाधा बेदी का बंद होगा। आइए देखो, बोरीवली में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाई। निमित्त पालन, चार भाव, सिद्धांत पुरस्कार, चेतना, कर्म, सप्तभंग, ऐसा कोई विषय नहीं बचा जो मैंने नहीं पढ़ाया। अब एक चीज पढ़ाना बाकी थी, वो आज पढ़ा रहा हूं। सोचो, सबसे बड़ी समस्या है हम सोचते नहीं, सुनने पर भी नहीं सोचते, देखने पर भी नहीं सोचते। दो बातें कही हैं, सुनने पर भी नहीं सोचते और देखने पर भी नहीं सोचते, पढ़ने पर भी नहीं सोचते। खराब भाषा में कहीं खराब, ठोकर खा के भी नहीं सोचते, ठोकर खा करके भी नहीं सोचते। और सोचे बिना सम्यक नहीं होता। पढ़ने से सम्यक नहीं होता, सुनने से सम्यक नहीं होता। क्या कह रहा हूं? एक कदम और आगे बोलो, ध्यान करने से भी सम्यक नहीं होता। ध्यान तो कर रहा है जी, ध्यान तो करता है, आज बहुत ध्यान तो कर ही रहा है। और धर्म ध्यान भी मुझे लगता है ये करूंगा तो ज्यादा अच्छा होता है। कई बार ऐसी दिक्कत आती है, खराब है तो खराब, अच्छा है तो अच्छा। अब सुनो ध्यान से, जब मैं नेगेटिव कह रहा हूं तो मेरा कहने का उद्देश्य नेगेटिव नहीं है। जिन्हें दुखी होना होते दुखी हो सकते हैं, ध्यान के विरोधी। मैं ध्यान का विरोधी नहीं हूं, पढ़ने से सम्यक तो नहीं होता, इसमें पढ़ने का विरोध नहीं है। आई बात समझ आ रही? मैं पढ़ करके कह रहा हूं, सुन करके ही कह रहा हूं।
समोसरण में जाने से भी सम्यक नहीं होता। इसका मतलब समोसरण का विरोध नहीं है। अच्छी भाषा बोलो, बोले से की भाषा में निमित्ताधीन बुद्धि का निषेध है। निमित्ताधीन अपने को अवश्य हेलो हेलो, अब ठीक आ रही है हमारी? अच्छा वो मशीन सेट कर इतना पुण्य बांधो समोसरण में पहुंचा, लेकिन समोसरण से भी काम नहीं। हेलो, क्यों नहीं होगा? समोसरण में भी काम क्यों नहीं होगा? क्योंकि निमित्ताधीन बुद्धि से काम नहीं है। सोचो में हमें क्या कहना है, ध्यान से सुनना। सोचते तो सभी हैं, सम्यक नहीं सोचते। सोचते तो सभी हैं, नहीं सोचते तो इतना विकास नहीं होता है विज्ञान का। नहीं सोचते ये सड़कें नहीं बनती, नहीं सोचते तो तुम्हारी मिक्सी नहीं बनती घर की। सोचते थे तभी बनी है सब। अच्छी भाषा बोल रहे थे, शॉर्ट में समझे जल्दी से। क्या सोचना बता रहे हैं कि परद्रव का आश्रय करना आसान है। ये नहीं सोचते। हमें क्या लगता है, नहीं नहीं इस कंपनी में लॉस है, इस कंपनी में फायदा, जाएंगे शेयर में। नहीं इस साल लॉस हुआ है, अगले साल जाएंगे उधर ही। समझ आएगा ना? दो बातें कहकर कुछ कहिए। आपको जितनी जगह कहना हो उतनी जगह कह सकता हूँ ये बात, सब जगह। एक ध्रुव को छोड़ के कुछ कह रहा हूँ, ध्रुव को छोड़कर, एक ध्रुव को छोड़ के, एक ध्रुव वजन दे रहा हूँ, ध्रुव उसको छोड़ के। ये पढ़ाई नहीं, वो पढ़ाई बहुत बढ़िया है। अमेरिका नहीं, कनाडा बढ़िया, कनाडा नहीं, ऑस्ट्रेलिया बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, सिंगापुर बढ़िया, सिंगापुर नहीं, हांगकांग अच्छा है बाहर ही अच्छा। ये वेश्या अच्छी नहीं है, ये वेश्या अच्छी है। अब तो समझिए खराब वेश्या है ये नहीं, ये वाली वेश्या और अच्छी है। और अपने घर के बाहर कुछ अच्छा है, एक ध्रुव के सिवा कहीं कुछ नहीं। अशुभ अशुभ की बात ही नहीं है। ये स्वभाव अच्छा नहीं है। अब ये अशुभ की बात बता दी। अब ये शुभ नहीं, वो शुभ अच्छा है, वो शुभ नहीं, वो शुभ अच्छा है। ये तीर्थ नहीं, वो तीर्थ अच्छा है। ये काल नहीं, वो काल अच्छा है, वो काल, वो चौथा काल, चौथे काल में निहाल कर दोगे जैसे। हृदय क्षेत्र बहुत अच्छा है। आगे बुद्धि भटकी भाई। अब समझे ना कि सोचो माने ध्रुव सोचो। ध्रुवाश्रय से ही सुख है, लड़ने में सुख नहीं है। हमने भी पढ़ने का मना कर दिया तो स्वाध्याय का मना नहीं कर दिया हमने। लड़ने वाले झट आगे समझ प्रकाशी निकाय समझ शादी मत पढ़ो, मुदम बच गया। सोचो जरा, तो कैसे सोचो? ध्रुव के सिवा स्वाश्रय के बिना नहीं नहीं नहीं। अगर समोसरण का निषेध करता है तो गुरुदेव का भी निषेध कर सकता है। निषाद का निषेध कर रहा हूँ, समझदारी इतना ऊंचा बन गया, समझदारी नहीं पढ़ रहे, कौन ने कभी नहीं पढ़ा। मैं तो तुम लोगों को समझा रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि समस्त ही परावलंबन छुड़ाया है। क्या लिखा है? समस्त ही में सुखी आ गई। क्या गजब है। मोक्ष में ये बड़ी बात अच्छी लगती है। हम समोसरण एक साल को निषेध कर लेते ठीक, और गुरुदेव का निषेध कर लेते तो ये सब मतलब क्यों बचना? जब एक साल गुरु से बड़े हो गए गुरुदेव, देखो दिमाग में सेट कर ली नहीं। अरे क्या सब, फिर समझो समस्त ही परावलंबन नहीं करो, नहीं अशुभ तो नहीं। अभी तो मैंने अशुभ की बात की थी। अब सोचना इतने भी प्रवचन बंद कर देना चाहिए मुझे। अभी भी लगता है इस कपड़े में सुख नहीं, इस कपड़े में सुख है, इस मार्केट में नहीं, उस मार्केट में सुख है, इस शेयर में नहीं, उस शेयर में सुख है। हमारी पत्नी ठीक नहीं, उनकी पत्नी बहुत बढ़िया है, हमारी पत्नी ठीक नहीं, उनको पति अरे भैया तुम्हारे तो दुर्भाग्य है, हम कह रहे दुर्भाग्य। ओहो, जो बाहर से ढूंढता है उसे दुर्भाग्य कहते हैं। बाहर ढूंढ क्यों रहा है? तेरा प्रभु जी में डोले। अब समझना सोचो का मतलब। मैंने इसलिए बोला था कि सोचते तो सभी हो,
बिना सोचे रोटी थोड़ी बनती है, भाग के लिए नहीं बनती। जो भी आप बनाते हो बिना सोचे बन जाता है। मान चलो आपने कोई चीज बनाई और उससे तकलीफ हो, अरे पिछली बार अपने लाल मिर्च ज्यादा डाल दी तो फला को तकलीफ हो गई, तो सोच कर करेक्शन कर लेते कि नहीं कर लेते? करते कि नहीं? घर में भोजन बनता है तो करेक्शन होता है कि नहीं? सोचने गलत होने पर बच्चे को दिखाई दे ठीक है। तो बिना सोचे तो कुछ काम ही नहीं। अभी चप्पल खो जाए, अगली बार करेक्शन हो जाए, अरे वो ये चप्पल को यहाँ लगी तो भीड़ में ऐसे वो वहाँ चली जाती है, अपन जल्दी जाना रहता है वो मिलती नहीं, 10 मिनट खराब होते हैं। तो करेक्शन सोचते तो हो, सोचने का नंबर पॉइंट बोलो बहुत अच्छी भाषा में, सोच अर्थात स्वास्थ्य से सुख है, पराशर में सुख नहीं, एक पैर में सुख नहीं है। पहले कहते थे चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से। मिथ्या दृष्टि मुमुक्षु होकर के भी यदि सम्यक दृष्टि नहीं हुआ तो हेरा फेरी करता है। क्या बोल दिया? मुमुक्षु मोक्षु की बात नहीं कर रहा हूँ। मुमुक्षु स्वाध्याय करके संयोग करके संगति करके भी सम्यक दृष्टि यदि नहीं हुआ, ध्रुव दृष्टि नहीं हुई तो, स्वभाव दृष्टि नहीं हुई तो, अकर्ता दृष्टि, ये सब नाम अंतर है ध्रुव के हो, ये सब ध्रुव के ही नाम है। अकर्ता कहो, ज्ञाय कहो, प्रभु कहो, परमेश्वर कहो, कार्य परमात्मा कहो, जो तुम्हें कहना कहो, लेकिन करता अपने का हेरा फेरी, ये नहीं कर, एक कर, मजा आ भी जाए। ऐसे नहीं सोच, ये सोच, ये नहीं पढ़, ये पढ़, ये नहीं ये। हम ये कह रहे हैं, एक टॉप लेवल की बात कह रहा हूँ, पकड़ना। मैंने समय सेक्रेटरी ने बोला मैं ध्रुव हूँ, ये विकल्प भी दुख देता है। मैं ध्रुव हूँ, ये विचार करना चाह। एक बार तो लग गया खलबली, क्या कह रहे क्या कह रहे? मैं ध्रुव हूँ, गायक हूँ, परमेश्वर हूँ, इसका विचार करना सम्यक दर्शन का विरोधी है। विचार विरोधी नहीं है, तू विचार में खुश मानता है, संतुष्ट होता है, ये विरोधी। विचार तो आते रहे, कोई टेंशन नहीं, विचारों की समस्या नहीं है, लेकिन तू खुश कब होता? बोल सच बोल। दिन पर तेरे को मैं क्या है ध्रुव ध्रुव मजा चल जाए, थोड़ा विकल्प चल जाए, विकल्प हो तो तेरे को उस दिन तो मजा आएगा, और दूसरे दिन नहीं चले तो ये प्रभु ध्रुव तो मैं हूँ लेकिन विचार चाल दूं ना। हम कह रहे विचार चले बिना मैं ध्रुव हूँ, ये आनंद की बात। अंतर पकड़ में है कुछ? विचार चले बिना, चलाए बिना, दो बात कह दी, फर्क है दोनों में। चले बिना और चलाए बिना। विचार चले तो मैं ध्रुव हूँ या मैं ध्रुव हूँ? संतोष का कारण विचार है। क्यों? अब चलो सरल दृष्टा देता हूँ, 2-3 जल्दी, तो मैंने बहुत कड़क बात ले ली, पच नहीं पाती, मेरे को बहुत नाराज हुए लोग इस बात को कहने के बाद। मैं प्रकाश हूँ, ज्ञान हूँ, परमेश्वर हूँ, ध्रुव हूँ, ये विचार भी मुझे जहर लगता था। ये बात सुनने में जी बात, एक तो होता नहीं हमें विचार, हो जाए वो दिन हमारा सरस थी जाए, और आप उसको भी मना कर रहे हैं। ये बात तो पैसी नहीं है ना। तो मैं 2-3 दृष्टांत देता हूँ। बोलो, एक मेरा छोकरा है, बच्चा है, हमारा बच्चा है, तो ये बात विचार करने पर सरसता आती है, चलाना पड़ता है विचार। रुक जाओ, मारू छोकरू, मारू दीकरू, आनो वर्ण, रूप, रंग, क्या क्या लगे, पानी बहुत सरस, ऐसा करना पड़ता है। एक ही दृष्टांत में काम होना। मैं अरबपति हूँ, विचार करने के बाद आनंद आता है। जिसको गुरुदेव की भाषा में बोलो खुमारी, खुमारी गुजराती में बोलो जी, खुमारी तो उर्दू का सर, उर्दू का। गुजराती में मोटप, मोटप आदि जो ही है, क्या कहलाता है वो? पुरुषार्थ की भाषा है, लेकिन अहम पना मैंने इसके बल पर वचन आना चाहिए।
विचार नहीं प्रभु, विचार नहीं, विचार मुझे दुखी करेगा। सही बताना, विचार नहीं चलता तो कितना बुरा लगता है। मैं कहता हूँ मैं पुरुष हूँ, ये विचार तो नहीं करती, मैं अरब पति हूँ, ये विचार तो नहीं करती, ये मेरी पत्नी है, जिसका भी कितनी बार विचार करते हैं लोग। 25 साल तक शादी नहीं हुई थी, 25 साल बाद 1 सेकंड में शादी हुई, 1 सेकंड में कंप्लीट। इसके बाद जो पहली बार हुआ नहीं तो 25 साल तक कुआरापन दूर करने के लिए और हमारी बाड़ी से क्या बाड़ी गाड़ी गाड़ी बाड़ी 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 तो ऐसे करना पड़ता है, हमारी बाड़ी से ऐसे करना पड़ता है क्या? 1 सेकंड में गुलाटी मारी जाए, नहीं मार जाता। 25 साल का एक्सपीरियंस, 1 सेकंड में बाय बाय। फिर उसके लिए सही बताओ, ये मेरी पत्नी है, वाइफ है, इसके लिए क्या क्या करना है? बोल भाई, तेरे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हमारे पापा छे, हमारे पप्पा छे, हमारे पप्पू छे, कितनी मेहनत करी थे? बोलो, नहीं करना पड़ती, इतना सरल है। सम्यक दर्शन इतना सरल है, इतना सरल है। मुँह छूने जातो जी, मुँह छेने जो विचार नहीं बोला, जो ये सोचो, सोचो का समझ में है। मैंने कल नहीं कर पाई थी, अभी सोचो सोचो समझ में आए, अभी सोचने ढंग हुआ है, हमें नहीं मालूम। आपको बहुत बड़ा होगा दे दिया, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, इतने में संतुष्ट हो जाते हैं। जो लोग भी विचार दृष्टि होती है, उनकी मुझसे एक ही बात है, हम बाजार का नहीं खाते, तो क्या तिलक हो गया? नहीं खाते, बढ़िया है, पहले जानवर थी, इंसान बन गए, बढ़िया है। भाई पहले आईवे की मैंने जानवर, ढोर, आईवे की को ढोर कहते हैं, विवेकी को इंसान के लिए कितना फर्क है। चलते पहले इतना विवेक लगा ना, पहले खान पान नहीं था, ठीक हो गया, ऐसा था, ठीक हो गया, बढ़िया, साफ टोटमती माता बोलो, इतना किया तो साफ। परंतु तू तो तिलक कराने आया ना, सम्यक दर्शन का स्वामी को अभी इस मंडल में क्यों आया? अभी क्यों आए सभा में? तिलक कराने के लिए। मुक्ति वधु तिलक मांडी रही है, आओ कमान पंडित, पहले से मैं सुधर गया, हेरा फेरी करके तो नहीं, जहाँ हेरा भी नहीं, फेरी भी नहीं, हेरवू નથી, फेरवू નથી, रिपीट पण करवू નથી। मैंने ऐसी बात बोली थी, तुम्हें समझ में आई नहीं आई मुझे नहीं मालूम। आत्मा कितना प्यारा है, उसका लक्ष्य भी नहीं करना। ये लक्ष्य करने के नाम पे भी बड़ी उन्नत चल रही है। लक्ष्य करूँ, गेरी गेरी पाताल, गेरी गेरी गुफा, चेतन का पाताल। अरे सप्तकी 12 मत बजाए, नहीं, बस हो गया, लक्ष्य हो गया लक्ष्य। स्वयं लक्ष्य करना के नाम पर भी बड़ी टेंशन है, टेंशन कह रहा हूँ, और मैं भुगत के निकला हूँ, इसलिए आपको शॉर्ट में कह रहा हूँ, कुछ करना ही नहीं है। लक्ष्य छोड़ो, अंदर का लक्ष्य करो, ये तो उपदेश शैली है। वो हो गया, बोलो अपना छोरा खो जाए, छोरा खो जाए और इतने में दिख जाए बोला, तो उसी समय उसका लक्ष्य भी हो गया और कहीं ढूंढने का विकल्प भी मिल गया, खत्म हो गया। तो स्वयं लक्ष्य और पर लक्ष्य एक साथ हो गए ना, पर लक्ष्य का त्याग हो गया और स्वयं लक्ष्य कितनी जल्दी हो गया? बोलो कितनी जल्दी हो गया? बच्चे को देखते थे, अरे आ गई हूँ, बस समझ। अभी कैसे खड़े थे चौराहे पर, क्या चला गया, कहाँ चला गया, ये भगवान को घबरा है और दिखते सी पास लग गए। बोलो होता कि नहीं? बोलो जैसे छोकरा दिखा पारसनाथ का नाम लेते हुए पंच परमेश्वरी का विकल्प भी और आंखों का चारों ओर घूमना भी तब तक ही तो था जब तक स्वयं लक्ष्य नहीं हुआ। पर का जानना नहीं रुका, ध्यान रखना। एक बहुत बड़ी समस्या मोक्ष मंडल में ये भी है, पर लक्ष्य छोड़ने के नाम पर का जानना छोड़ना चाहिए। स्पष्ट कह रहा हूँ बिल्कुल, पर लक्ष्य छोड़ने को कहा था, पर को जानना छोड़ने को नहीं कहा। पर को जानना तेरी स्वच्छता है,
पर वो जानने की परिपूर्ण स्वच्छता का नाम केवल ज्ञान है। पूर्णता का नाम स्वच्छता की पूर्णता है, वो केवल ज्ञान लोग का लोग झलकाए। बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं होना, जानने में आने दो, देह जानने में आने दो, कर्म का उदय जानने में आने दो। मेरे वजह शू बच्यू ने शू घट्यो ये तो कहो मारा माथी शू घट्यो। टेंशन नहीं, मतलब मिथ्या दृष्टि आत्मकल्याण करने के नाम पे टेंशन कर सकते हैं। और काम में निकल जाता है, काम निकल जाता है, काम में निकल जाता है, अरे ध्रुव फिर भी रह जाता है, समय निकल जाता है, ध्रुव का क्या निकल जाता है? मजा करो नहीं। लेकिन रोने वाले यही करेंगे, आज दिन भर पुतगल में चला गया, जड़ में चला गया, मेरा काम नहीं चला गया। सोच, इस सोचना सिखा रहे, कभी वही समझा रहे, सोचो। सोचने का मतलब समझ आया, हमारा मतलब किसी गहराई है, ये शास्त्र है। सोचो तो जरा, समझ गए? असुख की भी निषेध कर दिया, सुख का भी निषेध कर दिया, विचार करने का भी निषेध कर दिया, हेरा फेरी है। अब एक बहुत काम की बात सुनो सभी लोग, बहुत ही काम की बात है, कितना सुनोगे समझोगे तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी तुम भावना भावोगे उससे कर्मों का संक्रमण होकर के वो सफल हो जाता है। बड़े बड़े त्याग भी भावना भाते 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 सफल हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य का उदय हो जाता है, संक्रमण होता है। मैं ऐसा सोचूं तो ऐसा सोचना हो जाता है, मैं ऐसे बोलने लगूं तो ऐसा होने लगता है, मेरे ऐसा निवृत्ति हो जाए, निवृत्ति हो जाए तो निवृत्ति हो जाएगी। आज जो आप इतने लोग बड़े से सुनने आए हो, तो बहुत दिन पहले से खबर थी ना, तो कर्म बांधना शुरू किया था, तब आता है। ऐसे नहीं आगे सारे बहुत कर्म बांधो, मन पूर्ण किया होगा, पहले से सोचा हुआ अपने को इन दिनों में कहीं जाना नहीं, व्यापार में जाना नहीं, लेट जाएंगे, वो जगह थोड़ा आगे पीछे करेंगे, सबने किया होगा घर में, तब जाके बैठ गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो आत्मा का विचार करने का भी निदान मत मान, क्योंकि आत्मा का विचार अनंत बार हुआ, लेकिन मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव नहीं हुआ। मत चलने दे, उल्टा सिखा रहा हूं, मत चलने दे आत्मा का विचार। छूने 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 भजन काय में दे रहा हूँ, समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर छोकरा है कि नहीं, तो कितनी बार सोचना पड़ता है कि मैं छोकरा हूँ, बोलो तो अपने आप ही अनुभव में आ रहा है कि नहीं? ऐसे आत्मा आप अनुभव में आ रहा है, ये सोचो। अनुभव करने की ट्राई मत मारो, अनुभव करने के नाम पर विचारों में बुलाटी मत मारो। मैं फिर कह रहा हूँ, सही बताओ, जिसको आत्मा का विचार जिससे चलता है उसे कैसा लगता है, और नहीं चले तो कैसा लगता है? तो हम पूछे नहीं चलता विचार, तो आत्मा कहाँ चला गया? तिजोरी में रखा हुआ जो भी आपका है मटेरियल, वो कहाँ चला गया? विचार करने पर आनंद आता है, क्यों? तुम्हारे पास तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारे पास कितना रुपया की हिसाब, 1 अरब, तो काउंट करने पर मजा आता है। रोज काउंट करते हो क्या 1 अरब? विचार करते नहीं और आनंद छूटता है। कुछ कहा मैंने, रोग का विचार करते नहीं, रोग का आनंद छूटता है। इसका नाम परिणति कहते हैं, सदा वर्तने वाला परिणति इसको कहते हैं। शुद्ध उपयोग नहीं कह रहा हूँ, मुझे निर्विकल्प स्वसंवेदन वो नहीं कह रहा हूँ, इसको परिणति कहते हैं। तो सर निर्विकल्प स्वसंवेदन कब हुआ था? तुम बताया ना, छोकरा दिखते थे, पार्शनाथ को कितना याद किया? जब तक नहीं मिलती आपकी चीज तब तक तो क्या करते? सही बता, बोलो। परीक्षा भवन में, एग्जामिनेशन सेंटर में किस किस का दिल धड़कता है? स्टूडेंट लोगों तो बोलो, धड़कता है कि नहीं धड़कता? हार्ट बीटिंग धड़कती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो तब सही बताना, जब तक पेपर हाथ में नहीं आता तब तक भगवान मोदी जो जिसको हुआ करते नहीं करते, कुछ तो करते हो ढंगा, हे भगवान अच्छा पेपर आया, टीचर को याद करते, कुछ तो करते हो जो जिसको जो होता है। अभी जैसे ही पेपर आया, अब कहा गए नोवा, ये तो प्रैक्टिकल होगा ना।
मैं आत्मा हूं, ये समझ। सोचने का ढंग बता दिया, समझ में आया? तो सोचने का ढंग पराश्रय छोड़ दे। और अभी अगले को पंडित साहब खुद कह रहे पर को पर निज को निज, पर को पर जाना, शाश्वत शुद्धात्म अपनाया अपनाया अपनाया। बड़ा सुना बेचारा नहीं। ठीक है, आज से पंडित प्रोसेस में आ गए। आज से तो पक्का प्रॉमिस है, दुनिया में आसाद है, आकर कुछ है, हेरा फेरी। फिर मुझे मालूम नहीं टिकेगी भाई, तेरा कितना गुणस्थान नहीं कि तेरी गृहस्थी छूट जाए, व्यापार धंधा छूट जाए, वो क्या कहलाती है गर्दी, वो नहीं छूटेगी। लेकिन एक बात छूट सकती है, टेंशन। टेंशन छूट सकती। कौन सी टेंशन? कि मुझे आत्मा में कुछ करना है। तो ऐसे सोचल हो जाएंगे, अब ये खतरा है। लेकिन स्वयं तो रहेगा ना, छंद ही रहेगा तू। स्वयं तो फिर भी है, अब भी मजा आता बिल्कुल सरल काम है, बिल्कुल सरल। लोग सामने नए लोग आए, आप ऐसा पढ़ा रहे हो, उन्हें तो ये कहो भाई पोटाटो नहीं खाना, बटाटो नहीं खाना। क्या? पोटाटो, बटाटा, बटाटा। अब आप थोड़ा इनको सुधार जाओ, थोड़ा चौका सुधार जाओ, चूल्हा सुधार जाओ, थोड़ा अरे नहीं प्रभु, पहले दृष्टि सुधार लें। बहुत स्पष्ट करता नहीं बिना भाई के। 100 करोड़ लोग सुधर के चौका सुधार लें, कपड़ा सुधार लें, तो अभी जैन शासन की इतनी सेवा नहीं कर पाएंगे। और एक गुरुदेव श्री जैसा सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो आखा ब्रह्मांड में पलट देगा। एक सम्यक दृष्टि बहुत है, ध्रुव के बल पर। हमें नहीं है डर, डर नहीं, मैं बिल्कुल झुक के नहीं बोल रहा हूँ। कैसे मस्त बात है। अपनाया तो सोचने का ढंग बता दिया। नंबर 1, सोचते सब हो, बहुत सारी बात अब रिपीट नहीं करूंगा। क्या सोचना? ओहो, बिना विचार किए ही तो आनंद है। बिना विचार किए तो क्या करूं? मुझे तो अप्पा स्वामी की कहानियां और अच्छा कुमकुम स्वामी का मैंने अभी लिखा है थोड़ा, मुझे वही घूमता रहता दिमाग में। जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इतने लोगों से आपका उपकार होगा। लेकिन अभी 8 साल का बालक तो कितने का हो गया? 10। 2 साल एडवांस है ना। अभी देखो, 8 साल का बालक मंदिर गया, सम्यक दर्शन की लायक आती है, इसलिए माँ ने आज स्पेशल बात की। इसके पहले नहीं, 7.25 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, गड़बड़ मत बनो। वो मंदिर में गया तो माँ ने पूछा, बेटा इसमें क्या दिख रहा है? अब लंबी चौड़ी चर्चा है, वो मैं आपको शॉर्ट सुना रहा हूँ, पूरी पढ़ लेना, नहीं पढ़ लेना। पूरी मुझे पढ़ो तो मजा ज्यादा आएगा, तो थोड़ी बड़ी बात है समझाने की बात। बेटा ये हमारा प्रतिबिंब है, असली आत्मा ऐसा हो जाए, असली सुख ये है, यही अलौकिक जीवन है। समझ गए? बच्चा देखने लगा, अरे मैं ऐसा हूं, तो ये कपड़े ऐसा सुख, अंतर्मुख हो गया बच्चा, समझ गया। अब क्या क्या समझा? तो माँ ने पूछा, तो बेटा पूछे कि पूछा भगवान की आंख क्या कह रही है? भगवान की आंख क्या कह रही? बेटा बोला, माँ सुखी लोग कहीं नहीं देखते। क्या कहा? और कहीं देखने वाला सुख नहीं होता, सुख नहीं होता। और प्रभु जहां देख रहे हैं वहां सचमुच सुख है। ले भाई, आंख वैसे 3 बात कह रही है। अब तुम बोलोगे, बोलो उत्तर, सम्यक दृष्टि होना तो बोल, नहीं बोलेगा तो मैं दूसरा उत्तर देता हूँ, तीसरा तेरे को देना है। भगवान के कान क्या कह रहे हैं, होंठ क्या कह रहे हैं, होंठ मैं कह रहा हूँ, कान तू कहना, क्या कह रहे हैं। भगवान के होंठ क्या कह रहे हैं? बोलने से सुख नहीं होता और सुखी बोलते नहीं। क्या सुख होगा आत्मा में? सुखी जीव बोलती है, वो बोलने वाली सुखी नहीं होती। अब तो बना दोगे। आज क्या बोल रहे हैं भगवान के?
करते नहीं हैं। सुखी कुछ करते नहीं करने वाले और करने वाले। कान क्या कह रहे? सुखी सुनते नहीं। आपने देखे क्रिकेट में मौज आ रही हो, टीवी में मौज आ रही, मन मजा आ रहा हो, अम्मा चिल्लाती रहती हूँ, सुनाई नहीं पड़ता। बोलती कि नहीं? अम्मा बोलती, मदर बोलती बेटा बेटा बेटा। जो वीडियो गेम में लग जाती है बच्चों से कि बेटा होमवर्क करेंगे पक्षी, वो सब भूल जाता है। आपने बोला क्यों नहीं? कब बोला? अकेले आनंद में रहने वाला सुनाई नहीं देता। नहीं, और सुनने वाले सुखी नहीं। हाँ बोल, अब बोल, पैर पैर हमें कैसा हो जाएगा? जल्दी बोल। अब सुख कैसे भगवान में? बोल भाई। बाहर घूमने पर सुख हाँ, होता बोल, है। बोल, बोल। समझ में आया? अरे सुखी को कहीं जानते नहीं, कहीं जाने से सुख होता नहीं है। सबसे कहाँ जाए? सुखी कहीं जावे नहीं और जाने से कहीं सुख होगा नहीं। वो आत्मा का सुख अलौकिक है, यही अलौकिक जीवन। आहा। वाह बेटा, गले से लगा दिया, सब में नसीब यही है। तिलक तिलक हो गया, सब में नसीब हो गया। सोचो कैसे सोचे, ऐसे हाँ। सोचने ढंग बता रहे पंडित साहब की रचनाएं। सोचो, हम सोचते नहीं है बेटा। आपने तो सही करो, आपने तो ओवर खराब शब्द बोलूँ, क्षमा करना, बोल वजह अभी आप लोग स्वाध्याय के नाम पर जो पढ़ते हैं ना, वो ऐसा है जैसे गधे पर किसी ने बहुत सारे ग्रंथ ओवरलोड कर दिए। बोला नहीं मानना, बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, क्षमा कर देंगे। मैं आपको गधा नहीं कहना चाह रहा, गधेड़ो कानून नहीं, उसको मैं मना कर रहा हूँ, मैं उसको मना कर रहा हूँ। लोड नहीं कर, लोड करना समझते हो? लोग भागते हुए कहते हैं पंडित जी 4 घंटा शाम को छू, 6 घंटा बाद में छू, 1 लाख 2 लाख आप करूँ छू, तेम एम आम ताम है। मेरी बात याद रखे, हेरा फेरी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। अरे भगवान है, ध्रुव है ना, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, वो अपने आप में इतना महान तत्व है, और तू मेरा फेरी से महान करता है, ये मिथ्या। मैं आत्मा सोचता हूँ, गाथा सुनता हूँ, गोटे का सुनता हूँ, इससे महान करता है, ये मिथ्या। गोटे श्री की महिमा इसलिए नहीं आती है कि उन्होंने महान बताया है, इसलिए मजा आता है कि मैं महान हूँ, समझ में आ गया। मैं हूँ इसलिए हमने बताया है। गोटे का नाम बदनाम नहीं होगा, ध्यान करना है, क्योंकि हम भगवान को क्या बोलते हैं? अलग भगवान को, केवली भगवान को। जैसी वस्तु स्वरूप है वो बताया है या उन्हें बनाया है? ऐसा प्रभु था तो बताया है, तो हमें समझ में आ गया, इसलिए गोटे की महिमा आती है, इसलिए आचार्य कुलपति स्वामी की महिमा आती है, इसलिए हमें भगवंतों की महिमा समझ में आया। इसके लिए हो, उधर से नहीं आनंद आया, आनंद का संबंध इधर से समझ में आया है। सुनो अच्छे ध्यान से सुनना। नाम क्या लिखे तेरा? तेरा भी और उसके पीछे भी। हाँ अच्छी बोलो, वीर। अच्छी बैठ, अच्छी बैठ, भाव लंबी हो गई। हाँ अभी मैं ध्यान देता हूँ, सुनना दुनिया है। आज जितने लोग यहाँ आए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए की गिफ्ट मिलने वाली, कैश 1-1 करोड़। तो ऐसा समझने से मजा आया कि नहीं आया? मजा है। तेरे को आई, तेरे को 1 करोड़ की कैश मिलने वाली पक्का, पापा की भी, तेरी भी, मम्मी की भी, जितने आए हुए सब। अब भाई जब एक आध नहीं आया हो ना अपना अब आगे चलता हूँ थोड़ा, सबको मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा। तो अब 1-1 करोड़ रुपए बढ़ेंगे तो कहीं 50 कितने करोड़ बढ़ जाएंगे, जितने लोग आएंगे 300 करोड़ बढ़ जाएंगे, और एक इसे भी, तो इसके लिए कितना आनंद रोमांच होगा बोलो। सारी दुनिया को सब कुछ मिला, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। महिमा कब आई? गुरुदेव की, आचार्य कुलपति स्वामी की, जब मुझे समझ में आया कि मैं भगवान, मैं ध्रुव, मैं परिपूर्ण हूँ,
मेरे ध्रुव परिपूर्णता के लिए विचार की पराधीनता नहीं है। गुरुदेव जी ने इसके लिए बहुत अच्छा शब्द बोला अलिंगरण में। अलिंगरण में भगवान आत्मा अपाहिज नहीं है। क्या बोला है? विकलांग नहीं है, अपाहिज नहीं है, विचारों के बल से महान नहीं होता हूँ, महान हूँ। गुरुदेव जी की पुकार मुनि आकार डाले है कि नहीं? अब फिर कह रहे अभी भी हेरा फेरी खत्म नहीं होती, क्या करेंगे? मुझे जितना प्रवचन करना हो हेरा फेरी नहीं पड़ी। पहले जब आप आए थे तो मैं बहुत बिगड़ा हुआ, तो अब सुधर गया। प्रभु पहले तुझे प्रभु की खबर नहीं थी, रूप क्या है वो परमेश्वर है, अब तेरे खबर पड़ गई, ये अच्छी बात है। इसके सिवाय हेरा फेरी कर दी बात। हेरा फेरी समझिए सर, हेरा फेरी मैंने ये क्रिया सुधार ली, ये आचार सुधार लिया, ये विचार सुधार लिया, ये संगति सुधार ली, ये सही सुधार लिया। मतलब हमारे घर में तो किसी ने आज तक बटाटा छुआ ही नहीं, क्या मुक्त हो गया? अरे ये बोल मेरे घर में सबने ध्रुव सप्त व्यसनी अंजन चोर से भी बड़ा पापी है। पता है तेरे को क्या लिखा है टोडरमल जी ने? सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्या छुड़ाया, सीधा कर्म ध्रुव अनुभव कराया। आज से क्या बोलोगे मेरे को? पिटना है कि हाँ बोल, क्या करना तेरे को? क्या बोलेगा? मेरे घर में बच्चे सुधर गए, नहीं सुधर गए। सुधर सम्यक प्रकार से धर, क्या की दृष्टि, कहाँ की ध्रुव, सुधर सम्यक प्रकार से धर, क्या वो मैं ध्रुव हूँ। आपको पता है जिनवाणी के एक लाइन लिखी हुई है, हाँ हमारे खबर न थी, ओ मुझे तो इन बातों की निकल निकल और ये भूल ही गया, अनादि थी भूल ही गया, पर छू तो भगवान ने। बोले ने क्या बोला था विरोधियों के लिए? बोलेला भगवान छे पण छे तो हाँ, हम अनादर कैसे करें? विरोधी का अनादर हम तो नहीं कर सकते। विरोधी का अनादर हम तो नहीं, भले उसे खबर नहीं लगी है तो क्या गजब गुरुदेव मिले हमको। एक लाइन में रुक के सिवा कोई पूछी बात तो सोचने का मतलब समझ में आया। अब सोचने के बाद समझना सरल हो जाएगा। तो अब क्या समझे कि अब कुछ करना शेष नहीं रहा, की समझिए क्या समझ गए? थवा योग थाय से सब इतना राग कि थवा योग थाय से क्यों? क्योंकि अभी गुणस्थान प्रमाण राग होता है। गुरु समझ में आने के बाद कोई मुनि नहीं बन गया, गुणस्थान नहीं बढ़ गया, त्यागी वृत्ति नहीं हो गई, बाउंडेशन नहीं छूट गई, शादी की, पत्नी की, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं छूट गई। ये सब कहलाता है थवा योग थाय छे। क्या बोला? अटक नहीं लगती? गुजराती पकड़ में आती है ना, गुजराती हो सारे लगभग का, मारवाड़ी की कमी होंगी है, गुजराती ज्यादा होंगी। सूरत में सब मारवाड़ी ज्यादा है, गुजराती 1% होंगे। पकड़ में आ रही बात? मैंने किसको खाते में डाला? समझ में, समझो में किसको खाता डाला है? थवा योग्य थाय छे। जैसे अभी आप ये प्रोसेस सुनिए तो बंदा भगवान छो के नहीं, रसोई का भाव आएगा कि नहीं आएगा? अभी जाके बनाना के लिए बनाना पड़ेगा। तो अब उसमें अपन दुखी मत होना, क्या करें पंडित जी, मंदिर में तो धूप छू, घर में आते पुद्गल जड़ पढ़, पति की सेवा पढ़, शास्त्र पुराण सेवा पढ़, छोटा की सेवा पढ़, ऊंचाई दियो। अरे ये समाज की गुंचा तो नहीं, पॉइंट पकड़ में है क्या? ये समझ अभी समझ उल्टी है। अभी लगता है मंदिर में भगवान, घर में जाते थे हैरान बहुत हैरान થઈ जाए। अरे तो तेरी सोच भी सही नहीं हुआ, तेरा समझना भी सही नहीं हुआ। बताओ चिंतामणि, अब चिंतामणि एग्जाम्पल, चिंतामणि होने के बाद क्या करना पड़ता? घर में जाके क्या टेंशन रह जाती है? बस खत्म हो। तो ऐसे समझना परिपूर्ण हो तो सारे विकल्प करना पड़ रहे। हाँ वही ख्याल हो गए, विकल्प करना नहीं पड़ रहे, हवा योग लेकिन साहब उसमें तो योग उपयोग लग रहा है। पक्की बात है
जिनागम में लिखा है समय सारी 13 योग उपयोग लगता है। गाय में मन वचन काई की क्रिया, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, व्यापार धंधा, बराबर बात, बिल्कुल बराबर है। लेकिन भले आदमी वो जो उपयोग है वो भी तो थवा योग है। परिणाम मन वचन का है, दोनों चीज के नाम परिणाम और मन वचन का है। गुणस्थान का परिपाटी का उल्लंघन नहीं करते। थवा योग था इसी में मस्त रह तू तो शोषण नहीं हो जाएंगे। ये तेरे को इतना विवेक है ना तो शोषण भी नहीं होगा। नहीं शोषण में क्या तो बोलो बहुत बढ़िया स्वयं तो है ही ना। तो सोचने के बाद ये समझ हो गई। पहले क्या सोचा था, समझ में पराश्रय हेरा फेरी नहीं, विचार कर ले लिया तो मैंने ध्रुव का विचार भी ले लिया। ध्रुव के विचार में भी संतुष्ट नहीं होना। पिछले सालों में पढ़ा सुना मैं आपको, बाबू के भाई हूँ क्या है, क्यों आपन पागलपन है। बाबू के भाई पता पढ़ा चुका हूँ, सब अभी नहीं रिपीट करूंगा। जो नए नए बच्चे हो तो पूछ लेना किसी से, मैं भी कहूँ तो दृष्टांत दे दूं सबके लिए। बोलो, मैं शादी होने के बाद लड़का क्या बन जाता है, हस्बैंड, पक्का बन जाता कि नहीं। अब रात को जैसे ही सुहाग रात शुरू हुई उसे सबसे पहले ताली खबर से वो था हस्बैंड बोला। फिर बोला देखो मुझे भी मालूम नहीं था, ये तो पापा ने अभी बताया है, मुझे खबर ही नहीं थी शादी में हस्बैंड बन जाते हैं। एकदम अचानक याद आई, ओह माय सेल्फ हस्बैंड। थोड़ी भूलती नहीं हो माता पीट लगी थी बात। सुबह उठते से सबसे पहले ओ महू थारू हस्बैंड। तो पत्नी बोली अमसू तत्म तो क्या हो गया। ओ बाहर निकलते थे पति पत्नी दोनों निकले मम्मी पापा के पैर से, पापा बोलो भाई तलाक होने में कितनी देर लगेगी। होता है कि नहीं, दृष्टांत बोलो। अरे तू है तो अनुभव कर, तू हस्बैंड है तो अनुभव कर, बोलने की जरूरत तो नहीं, सोचने की भी। वो यदि ऐसे बैठ जाए ना मेडिटेशन सेंटर जैसा स्वागत के कक्ष में, और पत्नी देखती रही चलो अब શું करे। तो बहुत देर बाद ध्यान टूटा। 1 घंटा ध्यान करने के बाद मुझे खबर पड़ी खरेखर હું જ થાયું। 1 घंटा मेडिटेशन પછી बोल क्या हुआ बताया। वहां तो ऐसी मूर्खता कोई नहीं करता। क्यों हम आत्मा को ध्रुव को ज्ञान को जानकर के लिए आर्टिफिशियल क्यों करते। जिनको मजे लेना हो पढ़ना, तेरे कलश की राजमती पांडे साहब की टीका आजकल तो संबंध नहीं है तुम्हारे मोबाइल में, तेरे कलश की टीका पढ़ना। नाम भेद है वस्तु भेद नहीं है, जो ज्ञानानुभूति है वही आत्मानुभूति है। नाम भेद है ज्ञानानुभूति। अभी तो ज्ञानानुभूति लगती नहीं है, आत्मानुभूति हम क्या। तो समझ में क्या गया, समझ सोचने के बाद समझ में क्या आया, ये समझ में आया कि वो तो फिर तो करना धरना कुछ है ही नहीं। कुछ गलत करते कि नहीं दिन भर बोलो। समय दृष्टि कुछ गलत करता है कि नहीं करता है, पूछ रहा हूँ सही सही बोलो। मित्र दृष्टि कुछ गलत करता है कि नहीं, बोल भाई मित्र दृष्टि कुछ गलत करता है कि नहीं। अब मेहनत चाहिए इसकी ना पाड़ने में, मेहनत चाहिए, मेहनत निर्णय करो, सोचो, फिर से सोचो। दिनागम में सब लिखा है, एक भी पर्याय विश्व में गलत नहीं होती। हर समय की योग्यता है, अर्जित है। जब तक कालती नहीं आती किसी जीव को सम्यक दर्शन कब होगा, केवल ज्ञान में नौंद है। इतने बढ़िया दिए हुए, एक भी पर्याय गलत नहीं हुए। बढ़िया भाषा में बोलो, हवाई योग थाई बस खत्म। तो अब क्या टेंशन बची बोलो। 2 पॉइंट हो गए। हूं एक सोच, परिपूर्ण हूं एक सोच,
परिपूर्ण हो, इसमें विचार की भी दरकार नहीं, क्रिया है पेड़ की भी दरकार नहीं, अब भी पूरा हो ये सोच। मेरा पेड़ मत कर, नंबर 1। नंबर 2, समझ क्या जो हो रहा है वो सही हुआ है, सही होगा। लेकिन साहब मैं तो व्यापार में अभी भी जा रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या लगता है जैसे हमने ध्रुव का बटन दबा दिया तो व्यापार कम, ध्रुव का बटन दबा दिया, अनुभूति कर ली तो बीवी नहीं दिखेगी। ओ तभी तो भगवान आत्मा को मैं गहरी रीति तने पत्नी पतरी की स्पर्श हुआ, ऐसे करेंगे ड्रामेबाजी, ऐसे होता है क्या? सब भगवान आत्मा है, ये भी चले दृष्टि में रहेगी और लोक व्यवहार बिल्कुल खंडित नहीं होगा। लेकिन एक चीज खंडित हो जाएगी, मिथ्या कर्तृत्व। अच्छी भाषा में बोलते हो, समझना। सम्यक दृष्टि के जीवन में से कर्तव्य अस्त होता है, कर्तव्य नहीं। क्या बोला? सम्यक दृष्टि के जीवन में कर्तव्य माने टेंशन, कब करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, गलत किया, अच्छा किया, अच्छा किया, बुरा किया, ये सब अस्त हो जाता है। बाकी रहियो वेद विज्ञान का कर्तव्य रह जाता है। आज व्यापार करने जाओगे नहीं जाओगे? तो व्यापार करना तो हम कर्तव्य नहीं, रसोई बनाना आपका कर्तव्य नहीं। कर्तव्य क्या? वेद विज्ञान। क्या वेद विज्ञान? अमायु काम नहीं। तो क्या है? हवा योग्य, हवाई को हवाई जानते हैं, ध्रुव को ध्रुव जानते हैं, इसका नाम वेद विज्ञान। कठिन है? बोल बेटे, कठिन है? फिर से बोलो। हवाई योग्य नहीं, और मैं हूँ ध्रुव ज्ञान, बस टेंशन नहीं करना। मैं ऐसे लोगों को अच्छा नहीं समझता हूँ जो काम भी करते जाते हैं और टेंशन भी करते जाते हैं। पंडित जी आप बहुत बढ़िया हो, तो आजा आ नहीं सकता तो वही मजा कर। हमारा जैन धर्म कभी भी संयोग बदल के मुस्कुराना नहीं सिखाता। तू जहाँ खड़ा है वहां मुस्कुरा के तू भगवान। तू जहाँ खड़ा हो, जहाँ क्या बताता हूँ, जहाँ का ब्रह्मांड में कितने दृष्टान है, जहाँ खड़ा है सत्यवती चोर मुस्कुराया और सबने दृष्टि हो गया। बोलो हैवी ड्यूटी नहीं है हेरा फेरी की। तू हेरा फेरी करता था उसे अपने सोचों में खबर खत्म की। जितने लोगों को धर्म भारी लगता है, कब होगा, कैसे होगा, जिंदगी चली जा रही है, 12 घंटे से चली गई, 10 घंटे से चले गए, सबको राजी करने में जीवन चला गया, 5 कोई राजी हुआ आप तो नहीं। अरे कोई के राजी को की जरूरत नहीं। क्या बोल के जल्दी से राजी को तो समझ लो राजी। अच्छा आपका दुख क्या है? कोई मने राजी को आप नहीं क्यों? पत्नी का कर करके मर जाओ, कभी थैंक नहीं बोलते। बच्चों को कर करके मर जाओ, थैंक नहीं बोलते। कोई नहीं ऑब्लिगेशन लेता है, लेते नहीं। हमारी इंडियन कल्चर है, करो और मरो। लेकिन जैन दर्शन कोई भी चैन किए बिना मुस्कुराना सिखाता है, क्योंकि सोचो में क्या बोला, मैं ध्रुव भगवान हूँ, उसे तो विचार की भी जरूरत नहीं। नंबर 1 तो सोच कंप्लीट। समझ में क्या आ गया? ये समझ में आ गया, ये वेद विज्ञान हो गया। कर्तव्य रसोई बनाना और व्यापार करना नहीं है, छोकरा छोकरी पालना नहीं है, नहीं है। कर्म का उधर इधर उधर कर देना, टालना, वो नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहां ही पूरा हूँ, ये मुस्कुराना है बस। तो ये समझ हो गया। सोच, समझ और चेत कहलाता है आत्मा का अनुभव। आत्मा को आत्मा में अनुभव कर। अनुभव सिंह चला था, एकाग्र होकर के अंतर्मुख हो जाता है, एकाग्र होकर आप रूप अनुभव करता है, एकाग्र होकर अभी आ रहा है। पहले पुण्य पाप में एकाग्र थઈને जीव तो હતો,
अब शुद्ध चेतना में एक कार्य बने है ही है, आप रूप मैं अपना अनुभव कैसा है अभी ज्यादा नहीं सकता सुना था बोलो। तो बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं। 3 बात समझ में आ गई? सोच समझ चेत माने अनुभव, चेत में रिजल्ट, सोच समझ का फिजिकल टू रिजल्ट। चेत गए, चेत का मतलब समझते हो? हिंदी ऐसी नहीं समझ आया हो, चेतना नहीं समझते हो? बिल्कुल मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। चेत का मीनिंग, अरे वो तो एंड टाइम पे अचानक चेत गई, अलर्ट, चेत समझ गए? चेत मैं उसकी बातों में आ ही गया था, ये शेयर ले लो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मैं तुम्हें ऐसे करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा, और तुम ऐसी कंपनी मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो, मैं तुमको ऐसे करवा दूंगा, ऐसे करा दूंगा, और मैं इतना बड़ा ऑर्डर दिलवा दूंगा, ऐसे करा दूंगा, और डील हो ही रही थी, अचानक लगी ये बनने क्यों कर रहा है? लोग भाई मैं वो विचार करी, सोच समझ अब आ रहा है, क्योंकि जो विचार करता है वो समझ के ठगाएगा। अब मैं अपने पप्पा से पूछूं और जो फ्रेंड के पप्पा से बस समझ नहीं ठगेगा, चौकस आदमी नहीं है, समझ गए? स्कूल कॉलेज में कौन कहता है पप्पा से नहीं पूछना, पुड़िया खाना है, बंक मारना हो स्कूल की, तो अब तुम तो बंक नहीं समझते कॉलेज वाले बंक मारनी है तो पप्पा से पूछो। क्यों क्यों क्यों? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना, पप्पा से पूछे ढोल मैंने ठगाने वाला पूछता नहीं। कैसे व्यापार में, धंधा में, व्रत बात में, नियम संयम में, सभी जगह वेद विज्ञान में जाकर अलर्ट होना चाहिए ना, वहां ये विचार नहीं करता। इसलिए श्रीमद जी लिखा है कर विचार, तो कर विचार का मतलब ये है चेत, चेत माने अलर्ट। ओह अब हमें कौन दुखी कर सकता है? बोलो समझ में आया कि नहीं? ये जो बात मैंने आपसे बोली, मैंने बहुत पहले जब मैंने बहुत कोशिश करी पिताजी शब्द सुनाए, सारे रिश्तेदार शब्द सुनाए और प्रसन्नता से मुझे ब्रह्मचर्य की अनुमति दे दे। तब मैंने बहुत कोशिश करी कि सबको राजी करूं। फिर मैंने अपने लेटर में लिखा था उस दिन, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अनादिकाल से मैंने सबको राजी करने की कोशिश करी, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। हमारे सर्व भगवान तो ये कहते हैं तू अपने में राजी हो जा, तू अपने भगवान में राजी हो जा, बाकी दुनिया तो राजी कभी नहीं। समझ में आया? अभी मैं किसी से पूछ के इज्जत खराब नहीं कर रहा, कोई राजी कर दिया तो हाथ खड़ा करो, हम आपकी पूजा करेंगे। मेरी पत्नी को मैंने बहुत राजी किया, बच्चों को राजी किया, माँ बाप, किसी को कौन करे, एक घर बीजा ने। चेत, चेत समझ गए? चेत माने समझ गए? चेत का भाव बता रहा हूँ, चेत का भाव, अब भाव तो बहुत गहरा है, बहुत गहरा। चेत का मतलब होता है नो टेंशन और नो प्लानिंग। अभी भी तुम्हारे पास नई नई प्लानिंग है, हेरा फेरी, पत्नी को ये क्या कहती है, बार बार मगज खाती है, क्या ये मगज खाती है, इसे हल्कू फल्कू से चल इस बात में न्यूजीलैंड ले चलिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ न्यूजीलैंड जा करके भी नहीं खुश होगी। आज तक एक भी आदमी हनीमून में जाकर खुश नहीं हुई। फोटो जरूर अच्छी डाल देते, क्लिक, फोटो तो डालनी पड़ेगी ना मुस्कुरा के, पैसे डालेगा ही नहीं, 1.5 लाख फोटो तो किसी जाती 10-20 लाख में। सच कह रहे, एक भी आदमी ने आकर मुझे अच्छे अनुभव नहीं सुना, सच्ची अच्छी घटना है। हनीमून बना लगे तो अब कमरे जो रहते ना, जो भी जाने श्रीनगर कहीं भी जहाँ तुम्हारे जहाँ भी जाते पता नहीं, कहीं का नाम ले लो, हमें क्या करना, खाली स्थल कर लो। अब छोकरी करी वो पत्नी थी कि 10,000 रुपये पर डे का कमरा लो। अब उससे पति ने समझाया अपने को केवल बैग रखने, अपन रूम में रहने के लिए नहीं आए, हमने तो हरना करना है सब जगह, तो बैग रखने के लिए 10,000 क्यों खर्च करें? देख अपन 200 रुपये कमरे देके फटाफट नहा धो के निकल जाते हैं, लोकल सामान रख देते, पैसे बच जाएंगे। पर एक से लड़ाई चालू,
एकदम पूरी भविष्य की पिक्चर खड़ी हो गई, पति नंबर का जूस। आगे मारा में इंटरेस्ट नहीं, पूरी पिक्चर उल्टी, पूरे टाइम उदास उदास। अब गले में बैठ के जा रहे, गाड़ी बैठ के खच्चर बैठ के बालक में मूड ऑफ થઈ જાય। फिर कोई पॉइंट आता फोटो खींच लेगा, वहाँ पॉइंट में मुस्कुरा देंगे बिल्कुल। आप पढ़ना, चतुर्वर्ती का वर्णन लिखा है, आदिनाथ भगवान का वर्णन लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। पढ़ना, पढ़ने में मजा आएगा आपको। मैंने शांतिनाथ भगवान की छाया रानियों की प्रकरण लिखने बड़ी होती है, तो आप मुझे प्रसन्न नहीं करोगे? पत्नी पूछ रही है, बोले मैं ही प्रसन्न नहीं तो फिर आप मेरा लक्ष्य भी नहीं करोगे, चिंता भी नहीं करोगे। दो बातें बता दी है, तो वहां बहुत सारी बढ़िया बढ़िया, इतने बढ़िया बात लिखी। आहा, जब मुझे जो स्वभाव का ही लक्ष्य करने का आनंद नहीं है, तो तेरा लक्ष्य कौन है? मुझे अपनी पर्याय की चिंता नहीं तो तेरी पर्याय की चिंता। समझना, थोड़ी गहरी गहरी बात है, और गहरी। जब मुझे अपनी ही पर्याय की चिंता नहीं तो तेरी पर्याय की, जब मुझे अपने ही शरीर की चिंता नहीं तो तेरे शरीर की चिंता कौन करे? तो फिर हम आपके घर में कैसे रहेंगे पूरे जीवन? पुण्य प्रमाणे आनंद कितना होगा? और 60 प्रमाणे। फिर तुम क्या करोगे? हमें कर लेंगे। क्या गजब है, पढ़ के तो देखो। आई बात में आगे मुझे टाइम हो गए, सोचो समझो। यदि सोच समझ सच्ची होगी तो थवा योग रह जाएगा, और प्लानिंग भी थवा योग रह जाएगी, लेकिन प्लानिंग में इंटरेस्ट और कर्तव्य खत्म हो जाएगा। ये सम्यक दर्शन का बेस, ये सम्यक दर्शन है। बेस के नाम मुझे अच्छा नहीं लगा, यही सम्यक दर्शन है। सोचा समझा, थवा योग प्लानिंग रहेगी, राग रहेगा, द्वेष रहेगा, सब रहेगा भी गुण स्थान प्रमाण, लेकिन मजा बहुत आएगा। क्यों? एक लाइन में जवाब दो। कर्तव्य की प्लानिंग, कर्तव्य बुद्धि उड़ी गई, अस्थैर्य और कर्तव्य उदित हुआ। क्या कर्तव्य हुआ? वेद विज्ञान। क्या वेद विज्ञान? आप आगे प्लानिंग नहीं, ये मेरे करने से हुआ नहीं, मेरे करने से होगा नहीं, इसमें मैं कुछ चेंज कर सकता बराबर। अब हमारा खाली इसलिए भी प्रॉब्लम पूरा मौका मान रहा है। सोच विचार जाते नहीं कहो, यही अलौकिक जीवन है, यही साझा जीवन। बोलो तीन बार बोलो, यही अलौकिक साझा जीवन, यही अलौकिक जीवन है, यही साझा जीवन है, यही अलौकिक जीवन है, यही साझा जीवन। देखो अंतर महिला में रहते हुए अलौकिक जीवन, लोग अब समझे लौकिक तो दिखेंगे। अभी आप मुझे लौकिक ही देखोगे, लौकिक दृष्टि से मैं भी आपको, लेकिन ये अलौकिक जीवन, लौकिक में रहता हुआ ज्ञानी अलौकिक कैसे रहता है, उसकी थीम आ गई। बोल बेटा। ब्रह्मानी स्वामी भगवान नो जय हो। 5 મિનિટ લઉં છું, જીવવાની સ્થિતિ થયા પહેલા કોઈએ ઊભા થવું નહીં। 5 મિનિટ હું તમારી લઉં છું તો શાંતિથી બેસો। શ્રી મહાવીર સ્વામી કુંતુલ કહાન નિગમન જૈન મોક્ષ ટ્રસ્ટ બોરીવલીના આમંત્રણને માન આપી આદરણીય બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી સુમન પ્રકાશજી આપણે ત્યાં પધાર્યા, એ આપણા સૌ માટે આનંદ તથા સૌભાગ્યની વાત છે। 2000 માં પંડિત જ્યારે બોરીવલી પધાર્યા હતા ત્યારે આજ ઠાકરે હોલમાં તેઓશ્રીએ પ્રવચન આપવાની શરૂઆત કરી હતી। ત્યારે તેઓશ્રીએ જૈન સિદ્ધાંત પ્રવેશિકા અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી
કાનજી સ્વામીના જીવન ચરિત્ર ઉપર ખૂબ સરળ ભાષામાં અને યોગ્ય દાખલાઓ આપી આધ્યાત્મિક પ્રવચનો દ્વારા સતત 45 દિવસ સુધી આપણને સૌને જ્ઞાન પીરસી તૃપ્ત કર્યા હતા. પંડિતજી એ એમની પ્રથમ શિબિરમાં 10 થી 15 વર્ષના કિશોર વયના યુવાનોને બાળકોમાં જે સંસ્કાર બીજનું રોપણ કર્યું હતું તે આજે 40 અને 45 વર્ષની ઉંમરે પણ પહોંચેલા યુવાનો એક અકબંધ છે. કિશોર અવસ્થામાં થયેલા સંસ્કારના સિંચનને કારણે આજના કપરા કાળમાં પણ યુવાનો ધર્મને વળગીને રહ્યા છે, કારણ કે સંસ્કાર આજે તેમના સંસારમાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડ્યા છે. અને એટલે જ આજના યુવાનોએ શ્રી પંડિતજીની ઉપર અખૂટ શ્રદ્ધા તથા પ્રેમ રાખી રહ્યા છે તે સમજી શકાય છે. આજથી શરૂ થતી આ આધ્યાત્મિક સફર વર્ણધપી 13 દિવસ સુધી આપને શ્રી પંડિતજીના જ્ઞાનનું રસપાન કરાવશે, જે આપણને ચોક્કસ આત્મકલ્યાણના માર્ગે લઈ જશે. ધર્મ તેમજ આધ્યાત્મ તત્વ દ્વારા મોક્ષ પર પ્રાપ્તિનું ધ્યેય રાખનારા શ્રી પંડિતજીનું જીવન આપણી જેમ સરળ નથી, પણ તેઓ ધ્યેય માટે તેઓ સખત નિયમોનું પાલન કરતા આવ્યા છે. તેમના પ્રવચનો એમના માટેની નિયમાવલી આપતા નથી, પરંતુ આપણા સૌના આત્મા કલ્યાણ માટે તેઓ વાણી દ્વારા માર્ગદર્શન કરી રહ્યા છે. આપણે પણ કાળજી રાખવી જરૂરી છે કે આપણે તેમના નિયમોનું વર્તનરૂપ ન થાય બનીને આપણે તેઓને ખૂબ જ ધૈર્ય અને શાંતિથી સાંભળીએ એવી વિનંતી. ખૂબ જ કાળજી રાખવા માટે ચાલતી શિબિરમાં મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા જણાવું છું. કાળજી લેવાના થોડા નિયમ આપણે રાખવા આપણું કર્તવ્ય બને છે. હોલમાં પ્રવેશ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરી દેવો. જો મોબાઈલ ફોનની રિંગ કે એલાર્મ વાગશે તો અંતરાયરૂપ થશે તેવી નોંધ લેવી, અચૂક નોંધ લેવી. આપ સૌને વિનંતી કે પ્રવચનના સમયે પહેલા તમારું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેવું અને તેમાં મોડા પહોંચશો તો પાછળના ભાગે બેસી જવા ખાસ વિનંતી, જેથી વક્તાની ઉપસ્થિતિઓને અંતરાયરૂપ ન થાય. પ્રવચન હોલમાં ખુરશી જે જગ્યાએ રાખેલ છે તે જગ્યાએ શાંતિથી બેસી જવું. ખુરશીને આગળ પાછળ ન કરવી, જેથી અવાજના કારણે પ્રવચનમાં કોઈ પણ ખલેલ ન પહોંચે. બાળકોના માતા પિતાને નમ્ર વિનંતી કે બાળકો શાંતિથી બેસે, સહેજ પણ અવાજ અથવા હોલના અંતે માંડા ફેરા ન કરે તેની સતત કાળજી રાખવી. ખુરશીનો ઉપયોગ ફક્ત સિનિયર સિટીઝન અથવા સારી અવસ્થા હોય તેઓને ખુરશીનો ઉપયોગ કરો એવી નમ્ર વિનંતી. તમારા સહકારના અપેક્ષા સાથે આ શિબિરને યાદગાર બનાવવામાં આપણે સૌ હર્ષ અને ઉત્સાહ સાથે જોડાઈએ. અને નીચે પાર્કિંગ આપણું ફ્રી છે, તો દરેક લોકોએ ચાર્જ ચૂકવવો નહીં. અને દરરોજનો કાર્યક્રમ આ રીતે રહેશે. સવારે 7:10 થી 8 પ્રક્ષાલ અને પૂજન ચૈત્યાલયમાં આપણા ચૈત્યાલયમાં રહેશે. સવારે 8 થી 8:30 ઠાકરે હોલમાં પૂજ્ય ગુરુદેવજીનું શ્રી પ્રવચન રહેશે. 8:30 થી 9:30 આદરણીય પંડિત શ્રી સુમત પ્રકાશજી ખાનિયાદાનોનું રહેશે. બપોરે 3 થી 4 ચૈત્યાલયમાં ચૈત્યાલયમાં પંડિત સુમત પ્રકાશજીનું પ્રવચન રહેશે. રાત્રે 9 થી 10 ચૈત્યાલયમાં ચર્ચિત ભૈયાનું પ્રવચન રહેશે. સર્વે ધ્યાન રાખી દિવસ દરમિયાન કાર્યક્રમો હાજરી આપી લાભ લેવા વિનંતી. जो घर में कितने लोग आ रहे हैं? अंदाज पता लग जाएगा, यहीं नहीं बैठेंगे, यहीं नहीं. और रात को भी हम पैसा तो दे रहे. 4 घंटे टाइम अच्छे रह जाइए ना. चैत्यालय में दूरी. बाकी बदल नहीं सकते. चलो कोई बात है. आ जाएंगे सब. अरे ज्यादा लोग आएंगे तो जगह. चलो कोई बात. आज चैत्यालय करके देखते हैं. જીનવાની સ્તુતિ. वेद विधि नित्य बताई व्यवहार
દ્વાદશાંગમય જીલવાડી માતા